आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बाइजेंटाइन एम्पायर का रॉयल वीआईपी जेल जो आज इस्तांबुल का सबसे फेमस हॉलिडे स्पॉट बन चुका है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इस्तांबुल व्लॉग। आज का मेरा ये वीडियो मेरे इस सफ़र का आखिरी व्लॉग है। आज हम जाने वाले थे इस्तांबुल की एक बहुत ही फेमस लोकेशन प्रिंसेस आइलैंड पर। प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए हम मिली फनीकुलर और आ गए कबरतश ट्राम स्टेशन। ट्राम स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने है फेरी टर्मिनल, जहां से हम प्रिंसेस आइलैंड की फेरी लेने वाले थे। फेरी टर्मिनल से आप प्राइवेट या पब्लिक दोनों में से कोई भी फेरी करके प्रिंसेस आइलैंड जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली पब्लिक फेरीज कंपैरेटिवली काफ़ी चीप होती है। हमने भी ले ली टिकट और वेट करने लगे हमारी फेरी का। यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती है। यहाँ ट्रेन हो, बस हो या फेरी, हमारी फेरी आ गई और हम निकल पड़े आइलैंड के लिए। बाइजेंटाइन एम्पायर में, जो कि 5वीं सदी से 15वीं सदी तक था, जब कोई प्रिंस, किंग या क्वीन पावर के लिए बगावत करते तो रूलर उनको मारने की बजाय इन आइलैंड्स पर एग्जाइल यानी देश निकाला कर देते थे। यहाँ उनको हमेशा के लिए कैद रखा जाता था। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया है प्रिंसेस आइलैंड यानी शहजादों का जजीरा। 1800s में जब स्टीम शिप्स शुरू हुए तो इस्तांबुल के अमीर बिजनेस टाइकून्स, रॉयल मिनिस्टर्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स ने देखा कि ये आइलैंड तो बहुत ही शानदार है। उन्होंने यहाँ ग्रैंड वुडन विलास बनाए और जेल वाली जगह को अपने वीकेंड हॉलिडे होम में बदल दिया। आज ये 9 आइलैंड्स नॉइज, पोल्यूशन और कार से बिल्कुल दूर पीसफुल पैराडाइज हैं। टोटल 9 आइलैंड्स में से 4 आइलैंड सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हैं और पब्लिक फेरीज से कनेक्टेड भी हैं। इनमें से ब्योकदा सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर आइलैंड है, जहां सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ग्रैंड विक्टोरियन मैंशंस, कैफेज और साइकिल रेंटल्स हैं, और आज हम भी वहीं जाने वाले थे। ये था हमारा पहला स्टॉप। इस स्टॉप से आगे बढ़कर हम पहुंच गए हमारे अगले स्टॉप पे, जो कि था किनालियादा। किनालियादा इस्तांबुल के सबसे करीब वाला आइलैंड है, जो अपने बीचेस और स्विमिंग स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। किनालियादा से आगे बढ़कर हम पहुंच गए हमारे अगले स्टॉप पर, जो कि था बुरकाज आइलैंड। ये एक छोटा सा पीसफुल आइलैंड है, जहां बहुत ही कम क्राउड होता है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे सी साइड रेस्टोरेंट्स देखने मिलते हैं। यहाँ के लोकल्स भीड़ भाड़ से बचने के लिए अक्सर इन्हीं आइलैंड्स पर आते हैं, क्योंकि बियोकदा में कंपैरेटिवली टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। बुरकास आइलैंड के बाद हमारा अगला स्टॉप था हेबिलियादा। बियोकदा आइलैंड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो थोड़ा शांत है। ये आइलैंड अपने लश पाइन फॉरेस्ट और हिस्टोरिक नेवल एकेडमी के लिए जाना जाता है। अब थी हमारे स्टॉप की बारी, जो कि था बियोकदा आइलैंड। यहाँ पहुँचने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ना दुनिया का शोर, ना कोई फिक्र, बस एक खूबसूरत ज़मीन का टुकड़ा और दूर दूर तक फैला हुआ समंदर। ये यहाँ का क्लॉक टावर है। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड पब्स भी हैं, जहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
यहाँ की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है साफ सफाई। पोल्यूशन कंट्रोल करने और एनवायरमेंटल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बाइसिकल्स अलाउ की है। यहाँ पेट्रोल डीजल से चलने वाली व्हीकल्स अलाउड नहीं है। हम तो आइलैंड देखकर इतने सरप्राइज हो गए थे कि हम बाय वॉक ही आइलैंड देखने निकल पड़े। ये आइलैंड इस्तांबुल की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत एहसास देता है। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो ये मेरे पूरे टूर का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो बस घूमते घुमाते पिक्चर्स क्लिक करते हम पहुंच गए दोबारा पोर्ट की तरफ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप सुबह जल्दी निकल जाएं और सनसेट के टाइम होटल पहुंच जाएं। ये सबसे सेफेस्ट ट्रैवलिंग हैक है और हम तो अपनी ट्रैवल में ये ज़रूर फॉलो करते हैं। फेरी से वापस आते वक्त इस्तांबुल रोशनी में डूब चुका था और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते में ही हमें मेडन टावर भी देखने को मिला, साथ ही बॉस्फोरस ब्रिज जो इस्तांबुल के एशिया और यूरोपियन एरिया को कनेक्ट करता है। रात में इस ब्रिज को हाईलाइट करने के लिए इस पर लाइट्स ऑन होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब मिलेंगे एक नए सफ़र पर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।